वो ठीक उससे अच्छे नहीं है चीज है और लेग को सीधे रखें। ठीक, तो आगे आपको पढ़ाऊंगी स्टेपल के बारे में। ठीक है, स्टेपल क्या होता है, उसका क्या काम है, उसका मटेरियल क्या है, उसका पार्ट्स क्या है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो जैसे कि आपने नॉर्मली अपने घर में देखा होगा कि जब आप लोग पेंट कराते हो तो पेंट कराने से पहले पुट्टी कराते हो। ठीक है, जब पुट्टी कराते हो तो वहाँ क्या होता है कि जो सरफेस होता है, दीवार होती है, इससे क्या होता है उभार आ जाता है, क्योंकि आ जाता है ना, तो उसको हटाने के लिए उसका यूज़ करते हैं। हाँ, रेत मारता, क्यों, ताकि अच्छी फिनिशिंग आए, है ना, इसीलिए करते हैं। तो ऐसे क्या होता है, जो हमारा वर्कपीस होता है फाइलिंग किया हुआ या मशीनिंग किया हुआ, उस पर क्या होता है कि बहुत ही सूक्ष्मता में क्या होता है, उस पर साइज पड़ा जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं उखाड़ आ जाता है। हाँ, क्या नहीं, मशीनिंग की हुई जो सरफेस होती है वो फिनिशिंग करी हुई, उस पर बिल्कुल हल्का सा उखाड़ आता है, तब हम क्या करते हैं, स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। स्क्रैपर क्या है, एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल है जो मशीनिंग की हुई और फाइलिंग की हुई सरफेस को उस पर आए हुए हाई स्पॉट को हटाने का काम करता है, उसको फुट कर, तो हिंदी में वो फुड़चनी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। स्क्रैपर क्या है, एक प्रकार का, बोलो, वो हैंड कटिंग टूल। कटिंग टूल है जो एक प्रकार क्या करता है, फिनिशिंग का काम करता है। ठीक है, नहीं बस तो वैसे भी पढ़ के समय भूल जाते हैं, पढ़ के समय भूल जाते हैं मेरे को। अब इसकी मटेरियल की बात करते हैं। ये हाई कार्बन स्टील का होता है, तो हाई कार्बन स्टील वॉश कर देना, इसका डायनामो बस एक ही में हाँ थोड़ा निकल जाता है। ये इनको पता है, जो हमारी फाइलें खराब हो जाती है, ब्लड हो जाती है, डाटा वगैरह खराब हो जाती है, उनको आप क्या करते हैं, उनको उनका स्क्रैपर बनाते हैं। ये हाई स्टील दो मटेरियल। अब मैं इसका डायग्राम बना, अब जानते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। ठीक है, ये इसका कटिंग एज है, ये ब्लेड है और ये शोल्डर, ये हैंडल है, ये रिबन है। कटिंग एज क्या है, इसका तीखा किनारा है, इससे क्या करते हैं हम मेटल को छीलते हैं, स्क्रैप करते हैं। ठीक है, ये इसका ब्लेड है, जैसे जैसे ब्लेड का शेप चेंज होता जाएगा तो इसके टाइप्स के बारे में पता चलता जाएगा। ठीक है, जैसे कि ट्रायंगुलर हो गया तो उसका ट्रायंगुलर टाइप उसका कटिंग एज बन जाएगा। हाफ राउंड हो गया तो वो हाफ राउंड जैसा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसके शेप चेंज होते रहेंगे तो इसके टाइप्स का पता चलता रहेगा। शोल्डर क्या है, ये ब्लेड और हैंडल को ब्लेड और हैंडल के बीच का हिस्सा है। ठीक है, ये रिवेट है जो ब्लेड और ये हैंडल को जोड़ने का काम करता है। ठीक, अब जानते हैं इसके टाइप्स के बारे में। फ्लैट स्क्रैपर, फ्लैट स्क्रैपर क्या काम करता है कि जो प्लेन सरफेस होती है ये उस पर यूज किया जाता है मटेरियल हटाने के लिए। ठीक है, जो नॉर्मली जो हमारी प्लेन सरफेस होती है वहाँ पर हम इससे स्क्रैपिंग करके मटेरियल को हटाते हैं। ठीक, ये 100 से 200 mm में मिलते हैं। ठीक, इसकी लेंथ है 100 से 200 mm लेंथ में मिलते हैं। इसके आगे लिख दीजिए।
उसका बीच के मटेरियल को हटाने का काम करता है। इसका क्या होता है कि जो इसका कटिंग एज होता है वो यदि हम फ्लैट स्टेपर को 90 डिग्री एंगल पे मोड़ देते हैं, यानी कि ये फ्लैट स्टेपर हो गया, ठीक, इसको हमने ऐसे करके यहाँ पर 90 एंगल पे मोड़ दिया, तो ये क्या हो जाता है, हुक स्टेपर। इसका कटिंग एंगल 90 डिग्री पर होता है। ये नोट कर लो, अगर कोई पूछे आपसे ऐसा कौन सा स्टेपर है जिसका कटिंग एज 90 डिग्री पर मुड़ा होता है, हो गया, तो आप क्या आंसर दोगे? 90 आंसर दोगे। हो गया, हुक स्टेपर। हाँ, मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। हाफ राउंड स्टेप, जैसे कि कोई भी आपकी गोल सरफेस हो गई, आंतरिक सतह हो गई, उस पर हम हाफ राउंड स्टेपर का यूज करते हैं स्टेपिंग करने के लिए। उसका कटिंग एज कैसा हो जाएगा? ऐसा, यानी कि वो इस टाइप से होगा, उसका कटिंग एज ऐसा होगा। तो ये क्या करेगा, जो गोलाकार सतह होंगी हमारी और जो गोलाकार सतह होगी उसका स्टेपिंग का काम करेगा। ये 125 से 150 mm की लेंथ पे मिलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो बेयरिंग होती है उसकी जो आंतरिक सतह होती है उस पर क्या कहते हैं, काम करता है, स्टेपिंग काम करता है, तो इसको हम बेयरिंग स्टेपर भी बोलते हैं। इसका अदर नेम बेयरिंग स्टेपर, ठीक है। हाँ, बेयरिंग स्टेपर। क्यों? क्योंकि बेयरिंग की आंतरिक सतहों पे स्टेपिंग का काम करता है, तो इसे हम बेयरिंग स्टेपर कहते हैं। हो गई तो ये एक क्वेश्चन कर रहे हैं। जो हुक स्टेपर होता है वो कितने एंगल पे मुड़ा होता है, इसका कटिंग एज? 90 डिग्री। उधर पहले देखा है, उसके बाद आंसर किया, इसका मतलब ये कि आपको याद नहीं था। अरे मैम एकदम, मैम कैसे याद हो यार, मैम समझ सकती हैं। हाँ तो मैंने बोल तो दिया था 90 डिग्री। चलो कौन से स्टेप है? सर तो आज टिक मार के दे देते हैं, नोट क्या करते क्या ग्रुप पे काम कर लेंगे बच्चे। ट्रायंगल मैंने बोला जो हाफ राउंड स्टेपर है उसका बेयरिंग, जो अदर नेम बेयरिंग स्टेपर है वो इम्पोर्टेंट है, वो नोट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर स्टेपर की। इससे क्या होता है, इसके 3 कटिंग एज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, इस टाइप से। तो ये इसके 3 कटिंग एज होते हैं। ये वहाँ पर स्टेपिंग का काम करता है जहाँ पर जटिल कोने होते हैं, जहाँ पर फ्लैट स्टेपर वगैरह यूज नहीं कर सकते। जटिल कोनों से मटेरियल को हटाने के लिए हम ट्रायंगुलर स्टेपर का यूज करते हैं, ठीक है। और हैं जैसे कि बुल्लोज स्टेपर,
आपको समझ में आ रहा है वो नोज यानी कि बैटरी नोज के आकार का। ये क्या करता है? ये फ्लैट अच्छा चैप्टर है ये, पढ़ो बढ़िया समझ में आएगा। काम करता है स्टेपिंग का। ठीक, सवाल करो ना। हाँ, फ्लैट सतह जो होती है और जो पढ़ा सुबह आम में। सतह होती अरे है अभी उन दोनों पर ये स्टेपिंग का काम सवाल करता करो। है। यहाँ तक किसी को डाउट? डाउट जानते हैं कि 6 टाइप 2 हैंडल स्टेप, 2 हैंडल स्टेप। 5 की जगह 6 छठा डालो, 5 डाल छठा। अब जानते हैं 2 हैंडल स्क्रैपर के बारे में। आपने अब तक पढ़े जितने भी स्क्रैपर उन पर क्या था? एक हैंडल लगा हुआ है। उसमें क्या होता है? 2 हैंडल। जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि जो स्क्रैपर का ब्लेड होगा वो बीच में होगा और इधर साइड के हमने हैंडल। हाँ 2 हैंडल लगे होंगे। अरे समझ आ गया। हाँ, दोनों साइड हैंडल लगे होंगे। ठीक है, ये इससे हम क्या करते हैं? दोनों हाथ से स्क्रैपर को पकड़ के स्क्रैपिंग करते हैं। कोई भी बड़ा सरफेस हुआ, हाँ, कोई भी बड़ी सतह हुई उस पर स्क्रैपिंग करने के लिए काम आता है। ठीक है, बेलन है। किस आकार? फ्लैट पे या गोल पे? किस आकार पे किस आकार का होता है? बताइए। दोनों हाथ से पकड़ के। गोल आकार का होता है या फ्लैट? फ्लैट है फ्लैट कौन सी चीज़ पे रहता है? फ्लैट पे या गोल वाली चीज़ है? गोल। गोल इसमें कुछ बोला ही नहीं नाम मैंने। अरे बना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? क्वेश्चन ये था कि फ्लैट चीज़ पे या गोल वाली आकार चीज़ पे। फ्लैट पे बस काम यही तो। करते हैं। आप हम पे कैसे काम करते हैं? आप नाम के लिए दिए हो ना, तो ये आप चल रही है। जो सतह होती है उस पर क्या होता है? सूक्ष्मता में उसमें हाई स्पॉट आ जाते हैं, तो उन हाई स्पॉट को हटाने के लिए हम स्क्रैपर का यूज करते हैं। ठीक है, इसका हिंदी में नाम बताओ। बताया था मैंने, खुर्ची नहीं, खुर्ची नहीं। स्क्रैपिंग इसको खुरचना बोलते हैं। इसका स्क्रैपर को खुरचनी बोलते हैं। खुरचनी नाम है इसका। हाँ, अरे भाई तो देखो नाम है। ठीक है, बात करते हैं इसके मटेरियल की। ये हाई कार्बन स्टील, हाई क्या है? स्पीड हाई स्पीड स्टील, टूल स्टील का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो क्या इनको हम जो हमारी फाइलें खराब हो जाती हैं उनके द्वारा भी बना लेते हैं। जो हमारी जो फाइलें होती हैं उनकी ब्लंट हो जाती हैं उनको दोबारा से। ठीक है, इसके पार्ट्स के बारे में मैंने भी आपको बताया, दोबारा बताती हूँ। कटिंग एज का काम करता है, बताओ, समझाया था मैंने भी है। फिनिशिंग के लिए करता हुआ स्क्रैपिंग का काम करता है। ये तीखा किनारा होता है, क्या करता है? जो भी हमारा मटेरियल होता है उसको हटाने का काम करता है स्क्रैपिंग का। ठीक है, ये इसका ब्लेड है, ये बैठ का काम कर रहा है। ये ब्लेड और हैंडल को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, शोल्डर क्या है? ब्लेड और हैंडल के बीच में। ठीक है, अब जानते हैं इसके टैग के बारे में। फ्लैट स्क्रैपर, ये जो समतल सतह होती है उस पर स्क्रैपिंग का काम करता है। ठीक है, ये 100 से 200 mm लेंथ में मिलते हैं। ठीक, तो किस स्क्रैपर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसकी कटिंग एज को 90 एंगल पे मोड़ देते हैं, तो ये तो किस स्क्रैपर हो जाता है? ये बीच का जो, हाँ अच्छा, स्क्रैपर जब इसको हम ऐसे सरफेस से स्ट्रोक करके हम इससे स्क्रैपिंग करते हैं। ठीक है, हाफ राउंड स्क्रैपर, इसका कटिंग एज जो होता है हाफ राउंड होता है। जो हमारी अर्धगोलाकार सरफेस होते हैं उस पर स्क्रैपिंग का काम करता है। ये बियरिंग की आंतरिक सतहों पे भी स्क्रैपिंग करता है, तो इसे हम बियरिंग स्क्रैपर भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर स्क्रैपर, जहाँ जटिल कोने होते हैं, जहाँ से देखिए हमें स्क्रैपिंग करनी होती है, वहाँ पर हम ट्रायंगुलर स्क्रैपर का यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये 125 से लेके 175 mm लेंथ में मिलते हैं।
ऐसे 25 से कितने हम लोग मिलते लेंगे हैं। यार। इसके 3 कटिंग एज होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, ठीक है। बोलो इस पेपर, जैसे इसकी नाम से पता चल रहा है आपको, पैर की नाक के जाति से, हाँ, इसके शेप का होता है मैम बना के ये दिखा दीजिए। अर्धगोलाकार और फ्लैट सर्फेस पे काम करता है, ठीक है। 2 हैंडल स्टेपर, सभी में एक हैंडल होता है, बट 2 हैंडल क्या होता है, उसमें 2 हैंडल होते हैं, तो हम दोनों हाथ से पकड़ के उसको स्टेपिंग करते हैं। फ्लैट ज़्यादा बड़ी सतह होती है, वहाँ पर ये स्टेपिंग का काम करता है। फुल ड्राइंग को बोलते हैं ना। ठीक है, अब मैं आप लोगों से कोचिंग करती क्या हूँ, चीज़? ठीक है। ना वो कोची को पकड़ लिया होता।